यह पर्व होली का रंगों का पर्व है। इस पर्व में नफरत, घृणा, स्वार्थ को दूर करके और प्रेम प्रीत के रंगों से होली खेलें। प्रेम प्रीत के भरे हुए रंगों से हम प्रेम के सहित होली खेलें। होलिका डुंडा बुआ प्रहलाद की जलती हुई चिता में प्रहलाद को लेकर के बैठ गई और भस्मीभूत हो गई। स्वतः भक्ति रूपी प्रहलाद बच गए। राग द्वेष रूपी डुंडा बुआ जल गई। नफरत, घृणा का परमात्मा के चरणों में कोई स्थान नहीं। जिस प्रकार से होलिका दहन होने के बाद डुंडा बुआ, जो प्रहलाद की बुआ थी, डुंडा, ये भस्मीभूत होने के बाद इस हिरण्यकश्यपु को बड़ा क्रोध आया। हिरण्यकश्यपु कहने लगा, अब तेरी मृत्यु मेरे हाथों से होगी। प्रहलाद, बुला ले अपने भगवान को, तुम्हारी रक्षा कर सके तो करें। कहाँ है तेरा ईश्वर? प्रहलाद ने कहा, पिता सुनिए, मेरा भगवान तो जल में, थल में, मुझ में, तुझ में, खड़क खंभ में, जल में, थल में, गगन पवन में, कहाँ नहीं है? सब में है, अणुअण में है, कणकण में है, क्योंकि वो विष्णु है। बड़ा क्रोधित हुआ हिरण्यकश्यप, तलवार निकाल लेते हैं। तभी नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं और हिरण्यकश्यपु का वध कर देते हैं। भक्तों, जिस प्रकार से हिरण्यकश्यपु का वध करने के लिए परमात्मा उद्यत हो गए, यानी कि पाखंड दंभ को वध कर दिया, नफरत का वध कर दिया, झूठ और छल कपट का, द्वंद्वों का वध करके भगवान ने भक्त प्रहलाद से कहा, वरदान मांग लो। भक्त प्रहलाद ने कहा, यदि मुझे वरदान देना चाहते हो तो मेरी पिता की अधोगति न हो, पहला तो ये वरदान मुझे प्राप्त करा दें। और दूसरा वरदान, हे परमात्मा ने, हे ईश्वर, आपके चरणों में मेरी प्रगाढ़ भक्ति सदैव बनी रहे। भगवान ने प्रहलाद को वरदान दे दिया। यानी कि जहां पर घृणा का कोई स्थान नहीं है, नफरत का स्थान नहीं है, वहीं परमात्मा वास करते हैं। भक्तों, जिस प्रकार से भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, मांगी हुई मांगों को पूरी करते हैं। हमने एक दिन देखा प्रत्यक्ष रूप में कि एक व्यक्ति गाड़ी से जा रहा था, लाल बत्ती जल गई, ट्रैफिक जाम हो गया। 4-6 बच्चे वहां कटोरा ले लेके मांगने के लिए आ गए। उस व्यक्ति ने अपने जेब से कुछ पैसे निकाले और देने लगे। पीछे गाड़ी में बैठा हुआ उनका कोई काका, चाचा, जो भी हो, उसने उन बच्चों को सबको डांटने लगा, हंस हुस भाग, नहीं देना, नहीं देना। लेकिन देने वाले व्यक्ति ने उन बच्चों को दिया। इसी प्रकार से आपसे कोई जलता है, कोई ईर्ष्या करता है, क्योंकि अपने दुख से दुखी तो कोई नहीं है आज के समय में, लेकिन दूसरे के सुख से सभी दुखी होते। भगवान इनको इतना क्यों दे रहा है? इनके गाड़ी क्यों है? इनके बंगला क्यों है? इनके स्त्री, पुरुष, पुत्र, पौत्र इतना क्यों है इनके पास? इनके सुख को देख करके ईर्ष्या होती है जिन व्यक्तियों को। वो गिरदान, वो व्यक्ति चिंपांजी की तरह झपट्टा मारते हैं कि परमात्मा इनको ना कुछ मिले, लेकिन परमात्मा उनकी बात को नहीं सुनते। उसी व्यक्ति के जैसे उस व्यक्ति ने उन बच्चों को दिया, उस व्यक्ति की बात को नहीं माना। ऐसे टेढ़िया जो दूसरे के सुख से जलते हैं, लेकिन परमात्मा उनको भरपूर देता है, क्योंकि आप परमात्मा के पथ पर चल रहे हैं, आप नेकी के पथ पर चल रहे हैं। इस पावन होली के बेला में आप यदि धन चाहते हो, निरोगता चाहते हो, तो पहले प्रेम की प्राप्ति करो। और इन तीनों वस्तुओं को हम आपको बताएंगे।
होली के दिन जब होली जले उस क्षण आप सबसे पहले परमात्मा से प्रेम मांगो, और उस प्रेम के प्राप्ति के लिए आपको क्या करना है, आपने बढ़िया सुंदर से सुगंधित चंदन जलती हुई होली में डालें। जिस प्रकार से आप जलती हुई होली में चंदन डालेंगे, सुगंधित होगी होली, उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में सुगंधिता और प्रेम प्रकट हो जाएगा। घर परिवार में प्रेम होगा, स्वजनों समाज में प्रेम होगा। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। फिर उसके बाद आप संपत्ति पाने के लिए यह उपचार करें। आपने 5 बतासे देसी घी में बोरकर और होलिका में डाल दें, और साथ में चिरचिरा की जड़ होलिका में डाल दें। उससे क्या होगा भक्तों कि बतासे में जिस प्रकार से मिठास होती है, इसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि रूपी मिठास बनी रहेगी। और जो चिरचिरा की जड़ है उसको डालने से तुम्हारे जीवन में चिर लक्ष्मी का वास होगा। अकाट्य है, यह धन की प्राप्ति आपको सुलभ हो जाएगी। जिस प्रकार से निरोगता के लिए आपको यह प्रयोग करना है कि आपने पीला सरसों उस जलती हुई होली में डाल देना है और महामृत्युंजय का जप करना है। इससे आपके सारे रोग, दारिद्र, दुख दूर हो जाएंगे। होलिका को प्रणाम करो, परिक्रमा करो और प्रेम रूपी रंगों से खूब सबको प्रेम करो। रंग गुलाल अबीर लगाओ और गले मिलो। यह हमारा पर्व प्रेम का पर्व है। परमात्मा ने हमारे सत्य सनातन धर्म में हमारे को समय समय पर सारे पर्व दिए हैं, प्रदान किए हैं। एक बच्चा था और कहता है कि पापा मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। पिता ने कहा क्यों? उन्होंने कहा स्कूल जाऊंगा तो मुझे मैम मारेंगी। 3-4 साल का बच्चा था। उसके पिता ने कहा जब मैम मारे तो मुझे बताना, मैं सारे स्कूल को उठा करके और ऐसे तोड़ के और अपने जेब में रख लूंगा। बच्चा बड़ा प्रसन्न हो गया और कहने लगा पापा अब मैं बहुत पढ़ाई करूंगा, रोज स्कूल जाऊंगा। यानी कि हम भयभीत ना हो परमात्मा से कि हम कैसे भक्ति कर सकते हैं, हमसे ऐसा कैसे हो सकता है। अरे आप सब कुछ कर सकते हो, सब करने में सामर्थ्य हो। हमारे गुरुदेव जो होते हैं वो हमारे भय को दूर कर देते हैं। जिस प्रकार से पिता ने बच्चे के भय को दूर कर दिया, इसी प्रकार से गुरुदेव हमारे जीवन में भय नहीं रहने देते, हमारे संशय को दूर कर देते हैं और हम वैसे ही परमात्मा को पा सकते हैं जैसे अनंत अनंत भक्तों ने प्राप्त किया है। तो प्रेम से होली मनाएं और पापता से, निर्द्वंद्वता से अपने पर्व को मनाएं।